हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन, जयतम संस्कृतम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संस्कृत के स्वर वर्ण। क्या पढ़ेंगे? संस्कृत के स्वर वर्ण। इससे पहले की वीडियो में हम लोग संस्कृत की वर्णमाला, त्रिमुनि और संस्कृत का जो इतिहास है, उसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, ये सब जाने हैं। तो आज जानेंगे हम संस्कृत के स्वर वर्ण। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि संस्कृत में 6 लेवल से लेके, यानी क्लास 6 से और क्लास टीजीटी लेवल तक, क्लास 6 से टीजीटी लेवल तक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सब आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पहले आप लोग यदि चैनल से पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, चाहे मत करिए, लेकिन मेरा सपोर्ट जरूर करिएगा। ये वीडियो जो है, जो भी बच्चे संस्कृत लिए हैं, 6 लेवल से ऊपर के हैं, टीजीटी लेवल के बीच में है, टेट या सीटेट जो भी है, उन तक जो है ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। कम से कम जो है 6 लेवल से 10th लेवल तक जो भी बच्चे हैं, उनको तो जरूर बता दीजिएगा। आगे आपकी मर्जी। तो चलिए हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। संस्कृत के स्वर वर्ण। पहले हम जानते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से वर्ण जो है स्वर वर्ण होते हैं। जैसे हिंदी में हमारा अ से लेके आह तक जो है स्वर वर्ण होता है, वैसे ही संस्कृत में हमारा अ से लेके च तक, ये जो आप लोगों को हलंत दिख रहा है शब्दों में, ये जो है हलंत, ये हमारा क्या है? इत संज्ञा सूत्र है। क्या है हमारा? इत संज्ञा सूत्र। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, चलिए देखा। ये जो अ में लगा है, क में लगा है, अंगा में लगा है, ये च में लगा है, तो ये जो हमारा है, ये इत संज्ञा सूत्र है। क्या है? इत संज्ञा सूत्र। इनको हम क्या कहते हैं? इत संज्ञा सूत्र कहते हैं। इनको हम नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ है? इसका प्रयोग जो है प्रत्याहार जब हम बनाते हैं तो उसमें है इसका प्रयोग। तो अब इसको छोड़ के जो ये वर्ण बच रहे हैं, अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ये क्या है? हमारे स्वर वर्ण है। तो चलिए जानते हैं संस्कृत में जो स्वर वर्ण है। जैसे हिंदी में अ से आह तक हमारा स्वर वर्ण है, वैसे ही संस्कृत में हमारा अ से लेके च तक, च ये आया ना, अ से जो च है, पहला पहला जो शुरुआत वाला शब्द है अ है, और जो च है, इनके बीच जो जितने भी वर्ण आए हैं वो हमारे स्वर माने जाते हैं। लेकिन जो ये हलंत वाले हैं, इनको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं, तो इनको नहीं गिनेंगे। इनको छोड़ के जो वर्ण बचे हैं वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो वर्ण है अ ई उ रील री ए ओ आई औ, ये हमारे स्वर वर्ण है। तो हम संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच। अच क्यों बोलते हैं? ये जो अ है, अ से शुरू है, और जो च है उस पे खत्म है, इसलिए इसको बोलते हैं अच। खत्म होने को अ पे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये जो अ है हमारा, ये जो प्रत्याहार है, यूं समझ लीजिए जो अच बना है, ये प्रत्याहारी है। तो हमारा संस्कृत में जब भी स्वर पूछा जाएगा कि संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे? अच बताएंगे। क्या बताएंगे? अच। पहला प्रश्न क्लियर हो गया कि संस्कृत में जब भी स्वर वर्ण को क्या कहा जाता है, तो अच कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि अ से शुरू होता है और च पे खत्म होता है। तो अ से लेके च के बीच जितने भी वर्ण हैं वो स्वर वर्ण है, और जो ये हलंत वाले हैं, इसको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। इनको गिना नहीं जाता है। इनको छोड़ के, ड़ क अंगा और च को छोड़ के जो अ ई उ रील री ए ओ आई औ ये बचा है, यही हमारे स्वर वर्ण है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब दूसरा है कि संस्कृत में जो है हमारे कितने स्वर वर्ण हैं। जब संस्कृत में पहले बात तो आ गई कि संस्कृत में स्वर को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब दूसरा है कि संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण कितने हैं? तो चलिए गिनते हैं। अ ई उ, या लिख दे रही हैं आप, लिख ले। ये जो वर्ण है हलंत वाले, इसको छोड़ देंगे। स्वर वर्ण कितने हैं संस्कृत में? जब पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? अ ई उ, अब र है ना, इसको छोड़ देंगे। आप क्या लिखेंगे? री। फिर क्या है? री। अब ये इस क को छोड़ देंगे। अब क्या बचा? ए, और है क्या? ओ, और ऐ, और औ। अब यहाँ पे जो च है, इसको नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे संस्कृत में कितने स्वर वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो संस्कृत में जब भी स्वर वर्णों की संख्या पूछेंगे तो क्या बताएंगे हम? 9। कितने स्वर वर्ण हैं संस्कृत में? संस्कृत वर्णमाला के अनुसार 9 है। ये तो हमारा 9 है। जब कुल पूछा जाएगा तब हमें कुछ और बताना है। क्या बताना है वो भी जानेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। संस्कृत में जो स्वर वर्ण है कितने हैं? 9 है। अब तीसरा प्रश्न हमारा क्या बनता है कि संस्कृत में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर पूछेगा। ह्रस्व मीन्स क्या होता है? कि छोटा,
छोटा यानी जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसको जो है हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और 3 मात्रा का समय लगता है तो प्लुत कहते हैं। तो ये हम आगे जानेंगे, लेकिन आज जो है स्वर के बारे में जानना है तो वो जानिए। तो अब क्या है कि संस्कृत में जो है ह्रस्व वर्ण कितने हैं, तो कितने होंगे? अ, ई, उ, री और री, ये हमारे क्या है ह्रस्व वर्ण है। अ, ई, उ, री। जो ये ए है, ओ है, आई है, औ है, ये चारों क्या है हमारे दीर्घ में माने जाते हैं, लेकिन अ से री तक हमारे ह्रस्व स्वर भी माने जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं ह्रस्व स्वर। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो हमारा ह्रस्व स्वर ह्रस्व वर्ण कितना हो गया? 5 हो गया। यदि संस्कृत में पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में स्वर को क्या कहते हैं, आज किसको बोलते हैं? संस्कृत में स्वर वर्ण को किसको बोलते हैं? संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। और संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9। और संस्कृत में ह्रस्व वर्ण कितने हैं? 5 हैं। अ, ई, उ, री, कितने हैं? 5 है। अब पूछ दिया जाएगा कि संस्कृत में जो है हमारा दीर्घ वर्ण कितना है, क्या बताना है? प्रश्न अगला क्या बन के आता है स्वर वर्ण से कि संस्कृत में हमारा दीर्घ वर्ण, संस्कृत में दीर्घ वर्ण। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है, क्या है कि जैसे हिंदी में अ, आ, 2 आ आता है, एक छोटा एक बड़ा आ। ई भी जो है 2 आता है, एक छोटी ई आता है, बड़ी ई आता है। ऊ भी हमारा 2 आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री भी हमारा 2 होता है, बड़ा री और छोटा री। लेकिन जो ये री है इसका जो है बड़ा नहीं बनता है, यानी ये इसका जो है ह्रस्व रूप ही रहता है, दीर्घ रूप नहीं बनता है, तो ये ह्रस्व का ह्रस्व ही रहेगा। और ये जो ए है ये जो है हमारा दीर्घ मनाता है, और जो है ये भी दीर्घ मनाता है, ये भी दीर्घ, ये भी दीर्घ। लेकिन इन चारों का जो है ह्रस्व नहीं बनता है, क्योंकि ये छोटे नहीं हो सकते, बड़े तो हो सकते हैं, प्लुत भी हो सकते हैं, लेकिन छोटे नहीं हो सकते। और ये है इसमें जो री है ये ना तो प्लुत होगा और ना ही दीर्घ। ये जो अ है हमारा बड़ा आ हो जाएगा, और फिर हमारा बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, और फिर हमारा बड़ा री, और ए, फिर ओ, और फिर हमारा क्या आएगा? आए, और फिर क्या आएगा? आओ। अब इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया ना। तो जब संस्कृत में दीर्घ स्वर वर्ण पूछे तब कितना बताना है? 8 बताना है। 2 आ वाला हो गया, तो ये जो अ है इसी में जो है बड़ा आ माना जाता है, और जो ई है इसी में जो है हमारा बड़ी ई माना जाता है, और जो ऊ है इसी में हमारा बड़ा ऊ माना जाता है, और जो री है इसमें भी बड़ा री माना जाता है। और ये चारों तो आप लोगों को दिख ही रहा है, लेकिन जो ये री है इसका जो है दीर्घ रूप नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे री को नहीं लिया जाता है। और ये हलंत वाला क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है, इन्हें नहीं गिना जाता है। ये तो आपको क्लियर हो गया है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बना कि संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? अच कहते हैं, और ह्रस्व वर्ण कितने हैं? 5 हैं। प्रश्न अगला बन गया कि संस्कृत में दीर्घ वर्ण कितने हैं? 8 हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न बना था कि संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं? कुल कितने थे? 13। तो हमारा हो गया कि संस्कृत में कुल स्वर वर्ण, जब प्रश्न बन के आएगा प्रश्न के हिसाब से उत्तर दीजिएगा, प्रश्न जैसा पूछा जाएगा वैसे आपको आंसर देना है। संस्कृत में कुल स्वर वर्ण तो हम बताएंगे 13। 13 कैसे हुआ? 5 जो है हमारा ह्रस्व और 8 जो है हमारा दीर्घ। 5 हमारा ह्रस्व स्वर और 8 हमारा दीर्घ स्वर, तो कितना हो गया हमारा? 13 हो गया। तो इसको भी देख लेते हैं। अब 5 हमारा ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है? अ है, ई है, उ है, री है, री है। ये 5 हुआ ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें 8 दीर्घ। 8 दीर्घ कौन कौन से है? आ है, ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा री है, और क्या है हमारा? ए है, ओ है, यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, आई है और आओ है। अब इसको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आ गया ना। तब अब तो समझ में आ गया होगा कि 13 कैसे हुआ। 5 जो है हमारा ह्रस्व वर्ण हो गया स्वर का, और 8 जो है हमारा दीर्घ हुआ। 8 दीर्घ कैसे हुआ? आ से री तक जो है हमारा दीर्घ 4 रूप इसमें मिल गया,
और चार रूप ए ओ आई औ को लेके 8 हो गया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई ना कि जो संस्कृत में हमारा स्वर वर्ण है, दीर्घ पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? 8 बताएंगे। ह्रस्व पूछा जाएगा तो 5 बताएंगे। और कुल पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे? हम 13 बताएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है कि संस्कृत में जो स्वर वर्ण है वो कितने सूत्रों में है? क्या प्रश्न बनता है कि जो संस्कृत स्वर वर्ण कितने सूत्रों में है? कितने सूत्रों में है? तो कितने सूत्रों में? यहाँ कितने सूत्र पढ़े हम? 4। 1 2 3 4। अ ई उणा पहला सूत्र हो गया। रील री क दूसरा सूत्र हो गया। ए ओ अंगा तीसरा सूत्र हो गया। ए ओ च चौथा सूत्र हो गया। यानी हमारा जो है संस्कृत स्वर वर्ण जो है हमारा कितने सूत्रों में है? 4 सूत्रों में। कितने सूत्रों में है? 4 सूत्रों में। इतना बन गया हमारा। इसी तरह यदि पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वर वर्ण हमारा कितने सूत्रों में है, यदि पूछ दिया जाए कि ह्रस्व स्वर वर्ण कितने सूत्रों में है, तब हम कितना बताएंगे? 2। कितने सूत्रों में है? 2 सूत्रों में। और दोनों सूत्र कौन कौन सा है? एक है हमारा अयुण और दूसरा है हमारा रिलीफ। इसी तरह हमारा अगला प्रश्न बन सकता है कि दीर्घ स्वर वर्ण कितने सूत्रों में है, तब हम क्या बताएंगे? वो भी बताएंगे। 2 सूत्रों में है। कौन कौन से? तीसरे और चौथे। यहाँ पे क्या था? पहला और दूसरा। पहला सूत्र और दूसरा सूत्र। यहाँ तीसरा और चौथा सूत्र क्या है हमारा? तीसरा एवोंग है और चौथा सूत्र क्या है हमारा? एवोच है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को स्वर वर्ण से संस्कृत स्वर वर्ण माला में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं सब बता दी। तो चलिए फटाफट रिवीजन भी कर लिया जाए कि कैसे हुआ, कौन कौन सा प्रश्न हुआ। अब मैं लिखूंगी, आंसर आप लोग देंगे, कमेंट करके फटाफट बताते जाइएगा, तो उससे पता चलेगा कि आप लोगों को ने कितना ध्यान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है कि संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए, तभी पता चलेगा कि जो मैं पढ़ाई हूं आप लोगों को समझ में आया है। अगला प्रश्न हमारा बन जाएगा संस्कृत में ह्रस्व स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण कितने हैं? बताइए फटाफट, कितने हैं ह्रस्व वर्ण संस्कृत में? अगला प्रश्न हमारा क्या बन सकता है कि संस्कृत में दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं? अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा? संस्कृत में कुल स्वर वर्ण कितने हैं? और प्रश्न क्या बनेगा हमारा? संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण कितने हैं? ये प्रश्न जो मैं अभी बताई हूँ कैसे आया है ये भी मैं बता चुकी हूँ। अब आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को आ गया है। तो क्या क्या प्रश्न बना है? और प्रश्न हमारा लिखाया है कि कितने सूत्रों में है संस्कृत वर्णमाला जो है हमारा कितने सूत्रों में बना है? तो संस्कृत स्वर वर्ण कितने सूत्रों में है? संस्कृत में स्वर वर्ण को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। अच क्यों कहा जाता है? ये जो पहला अ है और ये जो च है, इनके बीच के जो वर्ण है वो स्वर वर्ण है। और ये जो ड़, क, अंगा और च है ये हमारा क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि संस्कृत में ह्रस्व स्वर कितने हैं? तो ह्रस्व स्वर हमारे कितने हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? अ ई उ रे री, ये पांचों क्या है हमारे? ह्रस्व स्वर है। अब है अगला प्रश्न कि संस्कृत में दीर्घ स्वर वर्ण कितने हैं? तो दीर्घ कितने हैं? 1 2 3 4। 4 तो ये है और अ का 2 बनता है, ई का भी 2, आ बड़ा ई बड़ा ऊ और बड़ा आ और बड़ा री, 4 ये हो गया। तो हमारा कितना हो गया? 8 वर्ण। एक जो है आ हो गया, बड़ा आ, एक बड़ी 2, बड़ा ऊ 3 और बड़ी री 4। 4 वर्ण ये हो गए और ए आओ आई आओ 4 वर्ण ये। कितने दीर्घ हो गए? 8 वर्ण। अब है हमारा अगला प्रश्न कि कुल वर्ण कितने हैं? तो जब भी संस्कृत में कुल वर्ण पूछा जाएगा, प्रश्न यदि आपका कुल बना के आएगा, कुल पूछा जाएगा, तब हम
ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को जोड़ देंगे तो जितना आएगा वो हमारा कुल वर्ण हो जाएगा। तो 5 जो है हमारा ह्रस्व है और 8 जो है दीर्घ है, तो कितना हो गया 8 5 13 वर्ण। और जब अगला प्रश्न बन के आएगा कि संस्कृत में सिर्फ स्वर वर्ण पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वर वर्ण कितना है, तब हमें कितना बताना है 9 बताना है। कौन है 9 9 9 अ ई उ 3 ये 4 5 6 7 8 9। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है, इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए किया जाता है। अब है कि संस्कृत में जो स्वर वर्ण है कितने सूत्रों में है, तो 4 सूत्रों में। कितने सूत्रों में है, 4 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अयुड़, दूसरा है ऋलिक, तीसरा है एवं और चौथा है एवोच। हो गया समझ में, आ गया ना समझ में, कितने सूत्रों में है 4 सूत्रों में है। और यदि पूछ दिया जाए कि ह्रस्व जो है संस्कृत में ह्रस्व वर्ण कितने सूत्रों में है, तो 2। कौन कौन सा, पहला और दूसरा अयुड़ और ऋलिक। अब यही प्रश्न बन के आ गया यदि कि संस्कृत में दीर्घ जो दीर्घ वर्ण है वो कितने सूत्रों में है, तो भी हम 2 ही बताएंगे। कौन कौन सा सूत्र है, तीसरा और चौथा। तीसरा सूत्र है हमारा एवोंग और चौथा सूत्र हमारा क्या है, एवोच। ठीक है। अब आप लोगों का स्वर, संस्कृत का जो स्वर वर्ण वाला है, यानी संस्कृत वर्णमाला में जो स्वर वर्ण है उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं 6 लेवल से टीजीटी लेवल तक, वो मैं सारे बता दी हूँ। और मैं इसलिए बता दी कि कोई भी बच्चा देखे, चाहे वो टेट की तैयारी कर रहा है, चाहे सीटेट की, चाहे टीजीटी की, चाहे 6 लेवल से ऊपर का, 9th 10th किसी भी क्लास का हो, तो वो संस्कृत पढ़े, चाहे ये वीडियो देखे तो उसको लगे कि हाँ ये वीडियो मेरे लायक है, ये यूजफुल है मेरे लिए, तो उसको कुछ ना कुछ हर किसी को मिलेगा ही मेरी वीडियो से। क्योंकि मैं इस हिसाब से बना रही हूँ कि कोई भी बच्चा देखे तो वो सेटिस्फाइड रहे कि हाँ ये वीडियो मेरे काम की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि संस्कृत में स्वर वर्ण से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैं बता चुकी हूँ। अगली वीडियो मेरी जो है व्यंजन वर्ण से होगी। और मैं वीडियो जो है रोज तो नहीं डाल पाती हूँ, मुझे जैसे ही मिलता है समय और मोबाइल मैं तुरंत बनाती हूँ, तुरंत डालती हूँ। तो इसके लिए आप लोग जो है अपने मन में वो मत करिएगा कि इनका वीडियो तो रोज नहीं आता है, क्या फायदा। तो ऐसा मत सोचिए, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो पढ़िए। मुझे जैसे जैसे समय मिलता है, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और साथ ही साथ मेरे ऊपर भी काम का भी है, बच्चे भी हैं, तो सारी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि आप लोग मेरी परेशानी को समझ रहे होंगे। अभी बहुत कुछ चीजें जो हैं अवेलेबल भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं समझिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वीडियो डालती रहूंगी और आप लोग देखते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।